तो अब आज बुक स्टॉल लगेगा हमारा दरियागंज पे। जल्दी जल्दी जाते हैं, सामान लेते हैं और फिर पहुंचते हैं स्टॉल के लिए। वहाँ पे धूम मचाएंगे। और वहाँ पे धूम मचाएंगे। धूम तो मचाते ही है, हमें धूम मचाए बिना चैन कहाँ। चैन ही नहीं है। हम दरियागंज पहुँच गए। सुचित भैया किताब जमा रहे हैं टेबल पे और ट्राइपॉड है, इस पर टाइम लैप्स शूट हो रहा है। अब बुक स्टॉल पे तो अगर मन ना भी करे ना, नहीं हम सोचेंगे भी ना कि नहीं आए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम स्टॉल पे आ ही जाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि हम सामने खड़े हैं। अब एक चीज़ है जो खींच के ही ले आता है वो किसी तरह से। अभी ये जो मौज होती है ना, ये यहाँ पे अगर मन कर रहा होता है कि नहीं आए, तो फिर एकदम से पता नहीं क्या होता है कि एकदम से ये मौज याद आ जाती है। मैं ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ, लेकिन स्टॉल पे लोग आते हैं ना तो एकदम ऐसे होता है कि यार अगर इससे बात नहीं करी ना तो ये इंसान एक चांस खो देगा, एक हायर चीज़ को पढ़ने का, एक ऊंचे बोध साहित्य को पढ़ने का ये इंसान चांस खो देगा अगर इससे मैंने बात नहीं करी। तो मैं देखता हूँ बाकी लोग बिजी है तो फिर मुझे बात करनी पड़ती है मजबूरी में, और उससे मेरा जो इंट्रोवर्टेडनेस है उसको भी बहुत ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है। हेलो एवरीवन, सब ठीक है। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, और ये दरियागंज, आज संडे है, सोचा कुछ ले लेते हैं। और हमें ये स्टॉल देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि नन अदर देन हमारे आचार्य प्रशांत जी है, जिनको मैं बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ। और मेनली मैंने पर्सनली उनकी कोई बुक नहीं पढ़ी, बट मैं चाहूँगा पढ़ना, तो मैं कुछ बुक्स यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर लेना चाहूँगा। बताइए आपने ये दोनों किताबें क्यों चूज़ करी है? मैंने ये दोनों इसलिए ली है क्योंकि एक हमें देती है कर्म का परिचय, एक देती है कि ज़िंदगी में आपकी संगति किस तरह की होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों को चूज़ करना चाहूँगा शुरू में। लेट्स कंप्लीट व्हाट वी हैव स्टार्टेड। आप आचार्य जी को रेगुलरली सुनते हैं? हाँ जी, रेगुलरली सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी बातों से। बहुत अच्छा लगा। बुक खरीद रहे हैं हम तो। ये दोनों बुक अच्छी है बच्चों के लिए, बच्चों को दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। बच्चों की परवरिश के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं आचार्य प्रशांत जी। फॉलो करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। मैं भी सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ भैया। तो एक आप अभी हैं, अगले स्टेज पे जाएंगे, उसके अगले स्टेज पे जाएंगे, तो आपकी वहाँ पे आपकी जो इंटरनल डायमेंशन है वो चेंज होते रहते हैं। फिर वहाँ से फिर आपको कुछ और दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा। तो एक प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे आपने ही कहा है कि हम वो कुछ और होते हैं, कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, पर जो करते हैं वो कहाँ से आ रहा होता है? इसी सोसाइटी का प्रभाव है। तो उस प्रभाव को नलिफाई करने के लिए एक कंटिन्यूअस इनकी मतलब कंटिन्यूअस ऐसे किताबों के, ऐसे लोगों की संगति चाहिए होती है। एप्पल क्यों समझा रहे हो? ये एप्पल लेकर के स्टॉल हम गरीब लोग नहीं हैं, हम अमीर लोग हैं। अध्यात्म के साथ गरीबी नहीं, अमीरी आती है, समझे? तो कोई ऐसा ना समझे कि अगर कोई कृष्ण के साथ आएगा तो गरीब हो जाएगा, अत्यधिक अमीर हो जाएगा। फिल्मों ने मेरे दिमाग में ऐसा भर दिया है कि ऐसे में एक चुड़ैल का हाथ निकलेगा, स्टॉल पे से सब हमें लपेट करके अंदर नहीं जाएगा, और ये अंदर है भी एकदम खंडर सा है, और फिर हम सबको भूत मार देगा। भाई उससे बड़ा खंजर तो हम लोग के अंदर है, उससे डर नहीं लगता तुम्हें? आचार्य जी बार बार उस खंडर की याद दिलाते हैं, उससे डरो, इस खंडर में कुछ नहीं है। किनोआ। अच्छा, उसके साथ थोड़ा चाय वाले लेके आना चाहिए ना। मैं कॉलेज में कर्मा बुक पढ़ रही थी। कॉलेज Second में time। कर्मा बुक कौन पढ़ते हैं? मैं, टीचर आए ही नहीं थे तो टाइम तो यूटिलाइज करना ही था। तो फिर एक लड़की आई, फिर उसने बोला कि कौन सी नोवेल पढ़ रहे हो? सो मैंने कहा कि कर्मा बुक का आचार्य प्रशांत की। हमारी इससे रिलेटेड थोड़ी बातें हुई। फिर उसने कहा कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन हिज लाइव सेशन, सो हाउ कैन आई एनरोल, हाउ कैन आई गो, how can I meet him, how can I feel that energy? She was saying मुझे वो वाइब मैच करनी। so तुम्हें वाइब आती है वहाँ पे? Then I said नमस्ते सर जी नमस्ते। आप स्टॉल पे आए आप हमारे, और आपने किताबें ली है। कौन सी किताबें ली आपने? ये मैंने
आपसे ही पूछा था और इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्योंकि मैं स्कूल टीचर हूँ। तो सर ने पूछा था टीनेजर्स के लिए, तो सबसे पहले तो मैंने उनको भावनाएं सजेस्ट किया, क्योंकि इस एज में काफ़ी भावनाओं को लेके उठापटक चलती है। साथ ही साथ शानदार व्यक्तित्व, क्योंकि वो एक रोल मॉडल सोच रहे होते हैं, और एक्चुअली रोल मॉडल में क्या होना चाहिए चीज़ें, वही इस किताब से पता चलेगी। साथ ही साथ ये बहुत ही हॉट टॉपिक होती है उनके लाइफ में, खासकर टीनेजर्स में। सो दिस बुक इज़ आई रिकमेंडेड एंड डेफिनेटली वो विद्यार्थी हैं तो उनके विद्यार्थी जीवन, और ये स्त्री जो कि एक सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है वो चाहे। तो ये सब मैंने सर को बुक सजेस्ट किए हैं, बाकी आप सर से पूछ लो। मैं पिछले कुछ टाइम से उनको सुन रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर उनको फॉलो कर रहा हूँ। मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें काफ़ी चेंज आया उनको सुनने के बाद, और इसीलिए जब मैं यहाँ पर ये जो संडे का बुक मार्केट था वहाँ पर जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि आपका स्टॉल लगा हुआ तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ मैं अगर ले सकता हूँ तो इसलिए यहाँ पर रुक गया। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर ये किताबें अपने बच्चों को गिफ्ट करने वाले हैं जो पास आउट होने वाले हैं, जो 12वीं के विद्यार्थी हैं। तो सर अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको जाते जाते उनके जीवन में कुछ रोशनी दे के भेजेंगे। उन्होंने पढ़ाया है और उसके साथ एक हमेशा के लिए सर्च लाइट दे के भेज रहे हैं। तो थैंक यू सर, आप ऐसे काम करने के लिए। धन्यवाद। वेलकम। ये कैरी बैग हो गया, कैरी बैग। अरे अजीत भैया, चलो थोड़ा कुतर्क करते हैं। बहुत फ्री टाइम है क्या तुम्हारे पास जो ये किताबें लेके आ गए हो यहाँ पे? कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? तुम्हें कैसे पता है कि हम काम धंधा नहीं करते, और ये काम धंधा नहीं है। गरीब लोगों का काम है ये टेबल लगाना। गरीब माने क्या? गरीब माने जिसका पैसा नहीं होता। तुम्हें कैसे पता है कि हमारे पास पैसा नहीं है? ये किताबें फ्री में आई हैं, ये छपी क्या फ्री में है, यहाँ ये पॉट, ये स्टैंडी देखो फ्री का है, ये अभी थोड़ी देर पहले अपने गैजेट फ्री का है, मैं फ्री का हूँ। चर्चा का विषय है। स्टॉल लगाया है कि छोटी सी टेबल पे, तो वो गरीब ही होगा। कैसे? फिल्मों में तो यही देखा है कि ये गरीब आदमी होता है, अपना गुजारा करने के लिए एक स्टॉल लगाता है। हम गुजारा करने के लिए नहीं लगाते हैं, हम यहाँ गुजारा के लिए नहीं आते। हम यहाँ बहुत ही अमूल्य चीज़ लेके आते हैं, किताब। और वो सिर्फ किताब ही नहीं है, मतलब ऐसी नहीं है कि सिर्फ किताब है पढ़ लो। ये ऐसी किताबें हैं जिन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया है, और इसके होते हम गरीब हो ही नहीं सकते। आचार्य प्रशांत की किताबें, तो आचार्य प्रशांत की किताबें क्यों रखी हुई है? बढ़िया सेल्फ हेल्प किताबें रखो। सेल्फ हेल्प की किताबें रखने से क्या फ़ायदा अगर सेल्फ के बारे में ही ना पता हो तो? अगर पहला द्वार ही नहीं तोड़ पा रहे हो और तुम 10वीं द्वार तोड़ने की बात कर रहे हो, सेल्फ ही नहीं पता और सेल्फ का हेल्प करने चले हो, तो ये किताबें आपको सेल्फ के बारे में बताए। सेल्फ होता क्या है, उसके बाद आपको सेल्फ पर हेल्प करना है या डिस्ट्रॉय करना है, आप खुद देख लेना। हेलो। तो आज हम ये ब्लॉग बना रहे हैं कि आपको कितना समय लगता है स्टॉल पे आने में? मुझे करीबन 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट, मतलब आप सेकंड नंबर पे हो। पूछा तो किस बात के? घर से स्टॉल से दूरी? हाँ, कौन सबसे है? नजदीक है, सबसे नजदीक है सुचित भैया। इनको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। हाँ, कहाँ रहते हैं? ये यहीं पे आस-पास रहते हैं। अरे वाह। आपको 25 मिनट, भैया को सिर्फ 1 घंटा और हम दोनों को 2 घंटे। चलो, कैसा लग रहा है आपको आज आके? मुझे तो हर बार अच्छा लगता है आके, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है स्टॉल पे आना। ऐसा नहीं कि कहीं जाना है और निकल लिए, बहुत कुछ पार करके आना पड़ता है। और मैंने सुना आपकी सिचुएशंस आपके हाथों में नहीं थी, फिर भी आप आए। हाँ, मुझे अभी भी बड़ा गुस्सेबाजी झेल के आना पड़ा है। आप मिलाओ इसी बात पे। यही है हमारा वुमेन्स रेवोल्यूशन। मतलब भैया भैया मत बोलो तुम, अजीत भैया भैया कुतर्क आके कुतर्क अननोन की तरह करो। मुझे एक बात बताओ भाई, कि मैंने ऐसा सुना है महान लोगों से कि जितना भी ज्ञान है, भगवान है, वो हमारे अंदर है। तो भगवान हमारे अंदर है तो हमें इन किताबों की क्या ज़रूरत? तुमने किसी से सुना ही है ना? जी।
महान लोगों से सुना है। हाँ तो महान लोगों ने सुना है ना, तो वो भी सुनने कहीं तो गए हो ना तुम, किसी के पास गए हो ना, बुद्ध के पास, कृष्ण के पास, कबीर के पास। तो समय समय के वो अलग अलग धारा में उन्होंने ये बात बताई। तो आज के समय में भी ये बात किसी को सुनानी पड़ेगी ना, तो वही काम ये किताब कर रही है, और किताब के जो लेखक अजय प्रसाद कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप सुबह सुबह आ जाते हो, एकदम शाम को जाते हो, सारा दिन यहाँ खड़े रहते हो, कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं करते भाई? सी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? प्रोडक्टिविटी मतलब पैसा कमाओ, मजे करो। तो प्रोडक्टिविटी को तुम्हारा डिफिनेशन तुम प्रोडक्टिविटी को दे रहा है कि टू अर्न मनी इज अ प्रोडक्टिविटी। अगर मनी अर्न नहीं हो रहा है तो उसको प्रोडक्टिविटी नहीं बोलते। एग्जैक्टली। बट ये डिफिनेशन ही गलत है ना। क्यों गलत है? मजे, पैसे नहीं होंगे तो मजा कैसे करें? प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही थोड़ा होता है। आप इस मुद्दे पे आचार्य जी बहुत बड़े विस्तार से समझाया है कि प्रोडक्टिविटी डजंट मीन्स ओनली टू अर्न मनी। तो प्रोडक्टिविटी इज कि आप अपने आप को कितना इंक्रीज कर रहे हो। अपने आप को इंक्रीज करने का मतलब आपका चेतना का जो विस्तार है, वो भी तो प्रोडक्टिविटी, ये काम जो कर रहे हैं उससे वो लाभ होता है। तो वो एक प्रोडक्टिविटी होगा। प्रोडक्टिविटी डजंट मीन कि आप कोई ग्रॉस और मटेरियल प्रोडक्ट ही आप बनाओ तो वही प्रोडक्टिविटी है। आप एक अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने आप को साफ कर रहे हो, अपने आप को तोड़ रहे हो, तो भी एक प्रोडक्टिविटी हुआ। तो आपको नहीं लगता कि दिन में कोई स्किल सीखने की जगह यहाँ आकर के आप गरीब रह जाओगे? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें स्किल नहीं है? हम जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये स्किल नहीं है? हम जो किताब आपको जो बताते हैं इसके बारे में, क्या वो स्किल नहीं है? ये किताब लगाने में यहाँ पे कोई स्किल नहीं लगी होगी क्या? इनको सजाने में, यहाँ पे लाने में कोई स्किल नहीं लगी होगी? सब में स्किल लगी है ना, क्या वो स्किल नहीं है? तो आप सेट ऑफ स्किल पहले से डिसाइड करके आओगे, उससे आप कंपेयर करोगे तो वो स्किल नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होता ना, हर काम में एक स्किल लगता है। हो सकता है स्किल का जो वेरिएशन है वो अलग अलग हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर इन किताबों से क्लैरिटी आती है तो इस स्किल की जरूरत ही क्या है लोगों को एक्सप्लेन करने की कि ये किताबें लो? किताब पहुंचेगी तब तो क्लैरिटी आएगी ना, और इसलिए स्किल चाहिए ताकि किताब पहुंच जाए। तो आपका मेन पर्पस है कि आप लोगों तक क्लैरिटी पहुंचाए। हमारा मेन पर्पस है कि आचार्य जी की बात पहुंचे। उसके बाद क्या होगा वो हम जानते ही नहीं है, जो होना होता है वो हो जाता है। हाय मैम। हेलो। क्वेश्चंस लाए हैं? उतर क्या, क्वेश्चंस नहीं है। अगर सत्य को बियॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? परे, सत्य के परे। अगर सत्य शब्दों के परे है तो इन किताबों में इतने सारे शब्द क्यों लिखे हुए हैं? मौन की भाषा तो फिर अल्टीमेट है ना। जब संत भी बोलना शुरू करता है तो पहले उसे शब्द ही चाहिए होते हैं, क्योंकि हम तो शब्दों वाले ही हैं ना, हमें तो शब्द ही समझ में आते हैं। मौन समझने के लिए तो फिर एक होते हैं, आचार्य जी ने हमें समझाया है कि मौन से भी समझा जा सकता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो शब्दों की ज़रूरत तो पड़ती है। शब्द एक साधन है, शब्दों से होते होते हम उस मौन की अवस्था तक भी शायद पहुंच पाएं। और आपको कितना कमीशन मिलता है इन किताबों को बेचकर? जी मुझे तो बहुत कमीशन मिलता है। कमीशन क्या, मुझे तो पता नहीं क्या क्या मिलता है, वो तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती। जो मिलता है ना वो बियॉन्ड वर्ड्स है, वो है बियॉन्ड वर्ड्स। ओह वाह। मुझे ही फंसाया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरी जात पता करना चाहते हो? अभी एक इंसान आया, वो हमारी जात पता करना चाहता था। पता नहीं शुरुआत कैसे करते हैं? हमने बोल दिया कि जात हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, तो ये सत्य हमारा बाप है, ये मुक्ति देव हमारा धर्म। ये देव जो कि आचार्य प्रसाद की किताबें लगाया है। तो ये बताओ कि महिला आर्ट में हो तुम लोग, तो महिला आर्ट में सिर्फ आचार्य प्रसाद की किताबें क्यों बेचते हो? और भी तो लेखक हैं, और भी तो किताबें हैं, इनको बेच सकते हो। देखो हम किताब बेचने वाले हैं नहीं, पहली बात तो। अगर हम किताब, और दूसरी बात किताब और लेखकों की तो सभी बेच रहे हैं। और मैं कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं किताब बेचने जा रहा हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं किताब लोगों को बांटने जा रहा हूँ, उनको पढ़ने के लिए देने जा रहा हूँ।